राबिया बसरी एक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत हो गई। उसके जीवन की एक घटना है। राबिया एक शास्त्र को पढ़ रही थी। उसमें पढ़ते पढ़ते एक जगह आके वो रुक गई। वहाँ एक वाक्य लिखा था, दुष्टों से घृणा करो। उस वाक्य को राबिया पेंसिल से घेर देती है और उसे गलत करके लिख देती है, कट मट कर देती है और आगे पढ़ना चालू करती है पढ़ते पढ़ते समाप्त कर लेती है। एक दिन उनके घर में एक मेहमान साधु आए। राबिया से पूछ के उस पुस्तक को पढ़ने के लिए मांगता है। राबिया बोलती है, पढ़ लो। वो मेहमान साधु पढ़ते पढ़ते उसी जगह में आया जहाँ राबिया ने उस वाक्य को दुष्टों से घृणा करो लिखा था, उसे पेंसिल से घेर दिया था। वहीं आया पढ़ते पढ़ते और राबिया को बोलता है कि राबिया, इस धर्म शास्त्र में जो लिखे वचन को कौन कटमट किया है, कौन घेर दिया है, किसने ऐसा अपराध किया है? राबिया बोलती है, मैंने किया है। इसे घेरने का काम मैंने किया, इसे काटने का काम मैंने किया है। क्यों? सही तो लिखा है। मेहमान बोलता है कि सही तो लिखा है, दुष्टों से घृणा करना चाहिए, इसमें गलत कहाँ है? राबिया बोलती है, ये मेरे लिए गलत है, ये वाक्य मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं एक दो बार नहीं, 1000 बार कोशिश करके देख ली हूं कि किसी से घृणा करूं करके। दुष्ट से दुष्ट आदमी को लाया गया, दुष्ट से दुष्ट लोगों को मेरे पास लाया गया, मेरे से घृणा होता ही नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये सच लिखा है? तो फिर मेहमान साधु पूछता है कि आखिर फिर ये शास्त्र में क्यों लिखा गया है? तो राबिया बोलती है, ये प्रेम को जांचने के लिए लिखा गया है। प्रेम तुम में प्रकट है, उस प्रेम को उपलब्ध हुए हो या नहीं उपलब्ध हुए, उसको जांचने के लिए यह शब्द शास्त्रों में लिखा गया है। यदि आप किसी से घृणा कर सकते हैं तो समझना कि अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। और जो लाख कोशिश करे किसी से घृणा करने का, लेकिन घृणा उत्पन्न हो ही नहीं, घृणा उत्पन्न होता ही नहीं, तो समझना कि उसको प्रेम उपलब्ध हो गया है, उसके अंदर में प्रेम प्रकट हुआ है। जिसके लिए कबीर साहब बोलते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिसे चाहिए शीश काट ले जाए। उस प्रेम को जो उपलब्ध हो जाता है, वो किसी से घृणा, किसी के लिए घृणा उसके अंदर में उत्पन्न हो ही नहीं सकता। यही निशानी है उस प्रेम की। तो उस प्रेम तत्व को जिसने जाना, वही ये साबित कर सकता है भाई कि उस प्रेम को उपलब्ध होने के बाद घृणा उत्पन्न होता ही नहीं है। तो ये जांचने के लिए लिखा गया है। यदि आप सचमुच में
उस तत्व को पा गए हैं तो किसी के लिए घृणा उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम एक के लिए उत्पन्न नहीं होता है, एक के लिए हो, दो के लिए हो, कुछ विशेष के लिए हो, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम तो जब भी पैदा होगा, प्रेम जब भी प्रकट होगा, समस्त के लिए होता है। उस प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता कभी भी। तो ऐसे प्रेम को ही बोलते हैं लव इज गॉड। जब एक बार प्रकट हुआ, फिर तेरा मेरा मैं और तू नहीं रहता, सब में वही दिखता है और सब को एक ही नजर से देखता है, क्योंकि दूसरा नजर उसके पास अब होता ही नहीं है। एक दृष्टि हो गई, उसी को बोलते हैं प्रेम तत्व। और सभी संतों का मार्ग, नाम मार्ग, ये प्रेम भरा मार्ग है। नाम से ही प्रेम प्रकट होगा भाई, और कहीं कोई साधन नहीं है कि तुमसे प्रेम हो जाए। धीरे 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 अंतस में प्रेम नाम से ही आता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।